हेलो तो नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे कि यह आपका क्लास 10 का यह आपका 3.1 ये जो आपका पार्ट 2 वीडियो है जिसमें सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 2 एक नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। देखिए इसमें क्या दिया, अनुपातों को A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण को युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर अथवा समपाती। को देखा सबसे पहले देखिए इसमें इसको बनाने से पहले इसका कुछ का फॉर्मूला है, देख लीजिए। देखिए अनुपातों को तुलना या ग्राफीय निरूपण या बीजगणितीय निरूपण, इसको देखिए अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो ये क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी होगा रेखाएं, ये क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा और अद्वितीय हल होगा, और एक अद्वितीय हल होगा तो मतलब एक हल, इसका क्या होगा संगत होगा। क्या होगा इसका मान संगत। अब देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये क्या होगा समांतर संपाती हो। क्या होगा संपाती मतलब एक ही रेखा पर होगा, एक ही रेखा पर अनेक हल मतलब इसका कोई हल अनेक हल होगा, बहुत हल हो संगत मतलब संगत हो सकता है, संगत हल हो गया, इसका भी क्या होगा संगत। अब देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है क्या C1/C2, ये क्या हुआ समांतर हुआ, ये मतलब क्या हुआ रेखा कट जाएगा। क्या हुआ जैसे ये रेखा ये क्या हुआ कट जाएगा और इसका कोई हल नहीं हो कोई हल नहीं होगा, मतलब वह संगत होगा इसका मान। कोई देखा चलिए बनाते हैं एक 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है 2 का 1 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्या दिया समीकरण, देखिए ये आपके पास दिया है 1 नंबर में 2 का है ना, 1 नंबर में इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए A1 के मान क्या हुआ जे औचर, ये देखिए क्या ये आपके पास औचर है, औचर के बाद जो हुआ उसका मान देखिए A1 के मान क्या हुआ, A1 के मान हुआ आपके पास 5। अब देखिए B1 के मान क्या हुआ, B1 के मान हुआ B1 के मान -4। देखिए C1 के मान क्या हुआ, C1 के मान आपके पास क्या हुआ 8 हुआ। कोई दिक्कत। आप देखिए फिर देखिए A2 का मान क्या हुआ, A2 का मान आपके पास 7 हुआ। B2 का मान क्या हुआ, B2 का मान आपके पास क्या हुआ 6 हुआ। कोई देखा C2 का मान क्या हुआ, C2 का मान आपके पास -9, कितना हुआ -9। कोई दिक्कत। आप देखिए कि क्या करें A1/A2 करें। देखिए A1/A2 तो A1 का मान क्या 5 बटे क्या हुआ 7। फिर क्या करें B1/B2 तो B1 का मान क्या है, B1 का मान -4, इसका मान क्या हुआ 6, कटे 2 पर यहाँ क्या हुआ 3, तो यहाँ कितना हुआ -2/3। अब देखिए क्या हुआ यहाँ C1 बटे क्या हुआ C2, तो C1 का मान क्या हुआ 8 हुआ, इसका मान क्या हुआ -9। क्या आप देखिए क्या A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 है, B2 बराबर है। देखिए A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 की, इसका भी बराबर नहीं ना बराबर, तो इसका मान क्या हुआ देखिए ये भी बराबर नहीं है, तो इसका देखिए मान क्या होगा। देखिए A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा और क्या होगा अद्वितीय वाली या क्या होगा संगत होगा। क्या हुआ संगत। को देखा तो मान कर तो प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये क्या हुआ ये प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या होगा अतः लिखेंगे अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। को देखिए चलिए बनाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 का ध्रुवण क्या दिया, देखिए इसमें ये समीकरण 1 हुआ हो गया, ये समीकरण क्या हुआ 2 हुआ। देखिए इसमें A1 का मान क्या हुआ, इसमें A1 का मान हुआ 9, B1 का मान क्या हुआ B1 का मान हुआ 3। कोई दिक्कत है C1 का मान क्या हुआ C1 का मान हुआ आपके पास 12। फिर देखिए A2 का मान क्या हुआ, A2 का मान हुआ 18, B2 का मान क्या हुआ B2 का मान हुआ 6। फिर C2 का मान क्या हुआ C2 का मान आपके पास क्या हुआ 24। कोई दिक्कत। आप देखिए क्या लिखेंगे A1 बटे क्या लेंगे A2, तो देखिए A1/A2 तो A1 का मान क्या है यहाँ देखिए 9 बटे क्या हुआ 9/18, तो 9 का 9 9 18, तो इसका पास का 1/2। अब देखिए B1 बटे क्या हुआ B2, तो B1 का मान क्या आया B1 का मान आया 3/6, 3 का 3 3 9 6, तो इसका मान क्या हुआ इसका मान 1/2। अब देखिए C1/C2,
तो इसका मान देखिए क्या 12 क्या दिए 24, तो 12 का 12 12 24, इसका मान क्या 1/2। देखिए सब बराबर आ गया। देखिए A1/A2 बराबर क्या है B1/B2 बराबर क्या है C1/C2। क्या हुआ, सब बराबर आ गया सब। तो ये क्या हुआ, देखिए अगर सब बराबर आ गया तो क्या हुआ, सब बराबर, देखिए सब बराबर आ गया ना। देखिए A1/A2 क्या हुआ, संपाती रेखा। क्या होगा, लिख देना अतः ये संपाती रेखा होगा। ये क्या होगा, अतः ये क्या होगा संपाती। क्या होगा, संपाती। सब बराबर क्या होगा, संपाती हो जाएगा। अब देखिए चलिए बनाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 2 का 3 नंबर, क्या ये 2 का 3 नंबर है। अब इसमें ये समीकरण, इसको क्या मानेंगे 1, इसको क्या मानेंगे समीकरण 2। अब देखिए इसमें A1 के मान के, इसमें A1 के मान हुआ 6, B1 के मान क्या हुआ B1 के मान आपका -3। अब देखिए C1 के मान क्या हुआ, C1 के मान आपके पास आया, C1 के मान आपके पास कितना है 10 आया। फिर देखिए A2 का मान क्या हुआ, A2 का मान आपके पास क्या हुआ 2, B2 का मान क्या हुआ, B2 का मान आपके पास है -1, और C2 का मान क्या हुआ, C2 का मान आपके पास कितना है +9। आप क्या लेंगे A1/A2, यहाँ देखिए A1/A2, तो बड़ा A1 का मान क्या है 6/A2, तो यहाँ देखिए 2 तिया 6, तो इसका मान कितना 3 आया। आप क्या लेंगे A2 क्या होगा A2/B2, कोई दिक्कत ना, B1/B2 क्या होगा B1/B2, तो B1 का मान -3, B2 का मान क्या -1, तो ये से कटे कितना आया, ये आपके पास 3 आया। अब देखिए C1 क्या होगा C2, तो इसका मान क्या दिया 10, अब बटे क्या होगा 9, ये नहीं कटेगा। देखिए अब किसके बराबर, देखिए A1/A2 अब बराबर है B1/B2। देखिए 3 बराबर 3 है ना, अब बराबर नहीं है C1/C2, तो ये किसका होगा, ये देखिए यहाँ देखिए हम लिखाए थे अभी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो क्या हुआ, ये समांतर रेखाएं होगा। क्या होगा, समांतर रेखा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि यह समांतर रेखाएं होगा। क्या होगा, समांतर रेखाएं होगा। चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत, मतलब असंगत है या संगत है, यही बताना है। कोई दिक्कत, देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले देखिए बराबर किधर है, तो बराबर किधर अपने ले आते हैं समीकरण रूप में। देखिए क्या लिखेंगे हल, इसको अपने रेखीय समीकरण के रूप में लाइए। यहाँ क्या हुआ 3x अब +2y, ये देखिए प्लस में तो इधर से क्या हो जाएगा -5 बराबर 0, ये क्या हुआ समीकरण 1। इसमें A1 का मान, इसमें A1 का मान हुआ 3, कोई दिक्कत, B1 के मान क्या हुआ B1 के मान 2, और C1 के मान -5 है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, इसमें चलिए चूँकि 2x -3y, देखिए माइनस प्लस में तो इधर से क्या हो जाएगा -7 बराबर क्या हुआ 0, ये क्या हुआ समीकरण 2। अब देखिए इसमें A2 का मान क्या, A2 का मान 2, B2 का मान क्या, B2 का मान -3, C2 का मान क्या, C2 का मान आपके पास -7। अब क्या चेक करें A1/A2, तो चेक करिए, यहाँ देखिए चेक कर रहे हैं A1/A2, क्या करें A1/A2, तो A1 का मान कितना 3 है ना, तो 3, A2 का मान क्या, A2 का मान आपके पास है 2, तो देखिए 3/2 आ गया ना। अब क्या हुआ, अब क्या चाहिए B1/B2, तो B1 का मान क्या हुआ B1 का मान 2, कोई दिक्कत, अब B2 का मान कितना, देखिए B2 का मान -3, कितना है -3। अब क्या लेंगे C1/C2, तो ये क्या हुआ C1 का मान क्या दिया -5 अब -7, ये से ये कटे कितना हुआ 5/7। देखिए ये मतलब किस तीनों बराबर नहीं है। देखिए ये देखिए चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यह बराबर नहीं है C1/C2, मतलब देखिए दोनों बराबर नहीं है। जब इस तरह जब
क्वेश्चन था तो हम क्या लिखा थे फॉर्मूला इसका। अभी देखिए इसका फॉर्मूला लिखा थे कि अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 तो इसका मान क्या होगा, ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, ये वो द्वितीय मतलब एक हल होगा, इसका मान क्या संगत है, क्या संगत पूछ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, अतः यह रेखा ये क्या होगा संगत, क्या होगा संगत। इस तरह चेक करेंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए पता दूसरा नंबर क्वेश्चन 3 का 2 नंबर। देखिए क्या दिया, 3 के दोनों समीकरण के ए पार दिया है, कोई दिक्कत। तो समीकरण के जो 8 है इधर, पहले 8 इधर ले आते थे, क्या लिखेंगे हल, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे 2x माइनस 3y, ये प्लस में तो क्या जो माइनस में 8 बराबर 0, ये क्या हुआ समीकरण 1 हुआ। अब देखिए a1 का मान लिखिए, a1 के मान a1 के मान हुआ 2, चूँकि b1 के मान क्या हुआ, b1 के मान हुआ -3, और c1 के मान क्या हुआ, c1 के मान हुआ -8, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें जाएंगे, चूँकि 4x माइनस 6y, ये प्लस में तो इधर से क्या जो माइनस में बराबर 0, कोई दिक्कत। ये समीकरण 2 हुआ। इसमें देखिए a2 का मान a2 का मान आपके पास 4, b2 का मान क्या b2 का मान -6, और c2 का मान क्या c2 का मान -9, कोई दिक्कत। आप क्या जाएंगे, आप देखिए चेक करते हैं a1/a2, a1/a2, तो a1 के मान क्या है, देखिए a1 का मान आपके पास 2 है, तो 2/a2 का मान क्या है, a2 का मान 4 है, तो क्या लिखेंगे 4, 2 का 2 फिर 2 दूना 6 कितना 1/2। अब देखिए b1/b2, तो b1 का मान क्या हुआ, b1 का मान -3, b2 का मान क्या हुआ, b2 का मान दिया -6, ये से ये कट गया, 3 का 3 3 दूना 6, इसका मान क्या देना 1/2। अब देखिए c1 क्या हुआ c2, तो देखिए c1 का मान क्या दिया है -8 क्या दिया है c2 मतलब -9, तो ये से कटे कितना हुआ 8/9। तो इससे क्या हुआ a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है क्या c1/c2, तो इसका मान क्या होगा। हाँ फ्लावर मोड कर आइए। तो देखिए इसका मान देखिए a1/a2 बराबर नहीं, तो इसका मान देखिए समांतर है, तो इसका मान क्या होगा समांतर रेखा है, ये का कोई मिल के उसका असंगत क्या होगा, इसका मान असंगत होगा, असंगत होगा। देखिए 3 का 3 क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले बटा में इसको क्या करें, जो बटा हटाते हैं, क्या लिखेंगे हल, क्या दिया 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7। देखिए इसका एलसीएम लेते क्या करते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा 6 होगा ना, 2 3 6 3 3 9 x हुआ प्लस 3 2 6 5 2 10 y बराबर क्या हुआ 7। यहाँ क्या लिखेंगे 9x प्लस 10 y बराबर क्या हुआ 42। अब देखिए यहाँ क्या हुआ 9x प्लस 10 y, ये देखिए प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 42 बराबर क्या हुआ 0, ये समीकरण क्या हुआ 1 हुआ। अब इसको क्या देखिए इसमें क्या निकालना a1 का मान निकालेंगे इसमें, तो a1 का मान क्या हुआ 9, b1 का मान क्या हुआ b1 का मान हुआ 10, c1 का मान क्या हुआ c1 का मान -42। अब देखिए यहाँ क्या दिया 9x माइनस 10y बराबर क्या दिया है चौक दे, तो 9x माइनस 10y ये भी माइनस हो जाएगा, चौक दे बराबर क्या हुआ 0। ये समीकरण क्या हुआ 2 हुआ। तो इसमें a1 के मान क्या, इसमें a1 के मान 9, b1 के मान क्या b1 के मान -10, c1 के मान क्या हुआ c1 के मान हुआ -14। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या होगा, इसमें a1/a2 निकाल लेते हैं यहीं से, यहाँ देखिए a1/a2, तो a1 का मान क्या हुआ, देखिए a1 का मान आपके पास 9, a2 का मान क्या दिया है ये सॉरी ये a2 का मान हो जाएगा ये सब, ये a2 b2 c2, कोई दिक्कत। a1 के मान क्या मान है, तो इसका मान क्या दिया 9/9,
ए से ये कटे कितना आया 1। देखिए B1 बटे क्या है B2, B1 बटे क्या है B2। तो इसमें B1 का मान क्या है, B1 का मान है 10 बटे इसका मान क्या दिया -10, ये से ये कटे कितना हुआ तो -1 है, कितना है -1। अब देखिए इसका मान क्या दिया है, इसका मान क्या दिया C1 बटे क्या दिया है C2। देखिए C1 का मान -42, इसका मान क्या दिया -14। तो ये से देखिए 14 42, इसका मान कितना आया 2। ये भी देखिए दोनों बराबर नहीं है, क्या है देखिए A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान जस्ट अभी बताए थे कि अगर बराबर नहीं होगा तो इसका क्या होगा संगत होगा। क्या होगा इसका मान संगत, तो इसका मान क्या होगा लिखेंगे चूँकि ये संगत, क्या लिखेंगे संगत, क्या होगा इसका मान संगत हो गया ना। अब चलिए मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन। आप देखिए क्या दिया क्वेश्चन इसमें दिया है, इसको हम क्या देखिए 5x माइनस 3y माइनस क्या दिया 11 बराबर 0 लेंगे। इसको क्या बना समीकरण 1। आप यहाँ कहते हैं -10x प्लस 6y और माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 22 बराबर क्या हुआ 0। ये क्या हुआ समीकरण 2। अब देखिए मैं इसमें A1 के मान क्या हुआ देखिए निकालना तो A1 के मान क्या हुआ 5, B1 का मान क्या हुआ B1 का मान हुआ -3, C1 के मान हुआ आपके पास -11, A2 का मान A2 का मान हुआ -10, B2 का मान क्या हुआ 6, C2 का मान क्या हुआ 22। कोई दिक्कत। आप देखिए क्या होगा A1 बटे A2, तो A1 के मान क्या है A1 के मान 5, A2 का मान क्या है -10, 5 का 5 5 10 -1 बटा 10, B1 बटे B2, तो B1 का मान क्या दिया है -3 बटे 6, 3 का 3 3 9 6, इसका मान क्या हुआ -1 बटे 2। C1 बटे C2, तो इसका मान क्या दिया -11 बटे 22, तो 11 का 11 तो 22, इसका मान क्या हुआ -1 बटे 2। कोई दिक्कत है। यहाँ क्या हुआ चूँकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर क्या है C1 बटे C2, सब बराबर है। तो इसका मान क्या होगा, अगर सब बराबर है देखिए सब बराबर है, देखिए सब बराबर है नहीं, इसका क्या लिखेंगे संगत। क्या होगा इसका मान संगत, क्या होगा संगत। कोई दिक्कत है। चलिए बनाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर बनाते हैं। ये देखिए अब आपके पास 3 का 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ देखिए हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल में, तो 4 बटे 3x अब प्लस 2y बराबर क्या दिया है 8। इसके नीचे कोई नहीं तो 1 है तो क्या लेंगे 1 3 का एलसीएम क्या हुआ 3, तो यहाँ देखो 4x अब फिर क्या हुआ 6y बराबर क्या हुआ 8, तो 4x अब प्लस 6y बराबर कितना हुआ 24। ये क्या हुआ समीकरण 1। इसको समीकरण सॉरी नहीं मानेंगे। ये देखिए 4x अब प्लस 6y माइनस 24 बराबर क्या हुआ 0। ये क्या हुआ समीकरण 1। अब देखिए इसको क्या मानेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर क्या हुआ 0। ये क्या हुआ समीकरण 2। इसमें देखिए A1 के मान देखिए इसमें A1 के मान 4, B1 के मान क्या हुआ 6, C1 के मान क्या हुआ C1 के मान आपके पास हुआ -24, A2 का मान क्या हुआ 2, B2 का मान क्या हुआ B2 का मान 3, C2 का मान क्या हुआ -12। अब देखिए क्या निकालेंगे A1 बटे A2, A1 का मान क्या हुआ 4 बटे 2, 2 का 2 2 दूना 4, तो यहाँ क्या हुआ 2, B1 बटे B2, तो B1 के मान क्या हुआ 6 बटे 3, 3 दूना 6, तो इसका मान क्या हुआ 2। अब देखिए C1 बटे C2, तो इसका मान क्या हुआ -24 बटे -12, ये से ये कटिए 12 का 12 दूना 24, का मान क्या हुआ 2। अब देखिए सब बराबर है क्या है A1 बटे
A2 बराबर B1 बटे क्या B2 C1 बटे C2। तो इसका मान क्या होगा, देखिए अगर सब बराबर है, देखिए सब बराबर है तो क्या होगा, इसका मान सब बराबर तो इसका और संगत होगा, क्या होगा इसका मान संगत होगा। क्या होगा इसका संगत, सब बराबर तो क्या होगा संगत। कोई दिक्कत। चलिए बनाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या आता है, क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत, ये जांच करना है। यदि संगत है तो उसको ग्राफ विधि द्वारा हल करिए। संगत होगा तो ग्राफ बनाएंगे और असंगत होगा तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। तो x प्लस वाई बराबर, देखिए x प्लस वाई बराबर ये देखिए -5 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0। ये समीकरण 1 1। तो इसमें a1 का मान, इसमें देखिए a1 का मान हुआ 1, b1 का मान क्या हुआ b1 का मान भी 1, इसके पीछे कौन है तो 1 है। अब देखिए c1 का मान क्या हुआ, c1 का मान हुआ -5। अब देखिए x माइनस वाई, ये देखिए -8 बराबर क्या हो गया 0। ये समीकरण क्या हुआ समीकरण 2। तो a2 का मान क्या हुआ 1, b2 का मान क्या हुआ b2 का मान हुआ फिर -1, और c2 का मान क्या हुआ c2 का मान हुआ -8। कोई दिक्कत। अब निकालेंगे a1 बटे a2। यहाँ देखिए a1 बटे a2, तो a1 का मान क्या हुआ 1 बटा 1, तो यहाँ क्या हुआ 1। अब देखिए b1 बटे b2, तो b1 का मान क्या आया 1 और फिर -1, तो यहाँ क्या हुआ -1 आया। कोई दिक्कत। अब देखिए c1 बटे c2, तो यहाँ क्या हुआ -5 बटे -8, ये से ये कटेगा क्या हुआ 5 बटे 8। अब देखिए इसमें क्या है कि a1 बटे a2 भी बराबर नहीं है, अब b1 बटे b2 भी बराबर नहीं है। कोई दिक्कत। देखिए c1 बटे c2 भी बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं होता है तो इसका मान क्या होता है संगत होता है। क्या होता है देखिए और ग्राफ क्या होता है पद क्षेत्र रेखा होगा, यहाँ से पता चल गया ना, आगे वह संगत। तो संगत है तो क्या कही ये संगत है, क्या है संगत। तो इसे देखिए ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ बनाते सबसे पहले इसका बॉक्स पारिए, क्या पारिए यहाँ देखिए लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1 x प्लस वाई -5 बराबर 0, ये समीकरण 1 है ना। तो इसका बॉक्स पारते हैं, क्या पारते हैं इसका बॉक्स। तो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले इसका, ये x हो गया, ये क्या हो गया y। कोई दिक्कत। अगर x का मान क्या लेते हैं 5, क्या लेते हैं x का मान 5 लेते हैं, तो 5 में 5 जगह क्या बचेगा 0 बचेगा ना। देखिए अगर x का, यहाँ देखिए अगर x का मान 5 लेते हैं अब प्लस वाई -5 बराबर 0, तो 5 में से 5 गया 0, तो y का मान 0 आ गया ना। कोई दिक्कत। अगर x का मान क्या लेते हैं, अगर x का मान लेते हैं 3, क्या लेते हैं x का मान लेते हैं +3, तो y का मान क्या होगा। यहाँ देखिए अगर यहाँ लेते हैं, देखिए x का मान 3 हुआ, कोई दिक्कत। और देखिए प्लस वाई -5 बराबर क्या हुआ 0, तो लिखेंगे y बराबर, देखिए 5 में से घटेगा तो -3 बचेगा, तो देखिए +3 आएगा ना, तो उधर जगह +3 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हुआ +3 आ गया ना। कोई दिक्कत। अगर x का मान 3, इसका मान 3 आ गया। अब देखिए दूसरा समीकरण में x माइनस वाई -8 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। तो इसका देखिए ग्राफ आ रही है, ये x ये क्या होगा y। अब देखिए अगर इसका मान क्या लेते हैं, देखिए अगर x का मान क्या लेते हैं, देखिए x का मान लेते हैं, x का मान लेते हैं क्या 8, तो 8 को पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा 8 पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए अगर x का मान लेते हैं 8, तो देखिए यहाँ +8 है, तो 8 में 60 गया 0, कोई दिक्कत। तो y का मान भी क्या हुआ, y का मान भी आपके पास 0 आ गया। क्या हो गया y का मान आपके पास 0 आ गया ना। देखिए 8 है और माइनस वाई और फिर -8 बराबर 0, 8 में 8 गया 0 -y,
देखिए इसका मान आ गया ना। अगर x का मान लेते हैं 5, क्या लेते हैं, x का मान लेते हैं 5। देखिए +5 में से क्या बचेगा, -3, माइनस, देखिए इसका लेते हैं 5 और फिर -22 और फिर -8 बराबर 0। यहाँ देखिए -3 बचेगा और फिर -22 बराबर क्या हुआ 0, तो लिखेंगे -22 बराबर +3 हुआ और फिर -3, यहाँ क्या हुआ -3 आ गया। कितना हो गया, -3। अब चलिए देखिए ग्राफ खींचते हैं इसका। देखिए मोटी लाइन ग्राफ में पार दिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाई डैश। क्या बोलते हैं इसको, बाई डैश। यहाँ इसको क्या बोलते हैं, बाई डैश। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स। जो एक्स रहता है वो रहता है प्लस में, जो रहता है एक्स डैश वो रहता है माइनस में, जो रहता है बाई वो रहता है प्लस में, जो रहता है बाई डैश वो क्या रहता है माइनस में। कोई दिक्कत। आप देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ देखिए अंक लेंगे तो ये क्या हुआ 1 हो गया, प्लस में 1 होगा, फिर 2 हो गया और फिर क्या हो गया 3 हो गया और फिर यह क्या हुआ 4 हो गया। ये आपके पास क्या हो गया 5 हो गया। ये आपके पास क्या हुआ 6 हो गया। ये आपके पास 7 हो गया। ये आपके पास क्या हुआ 8। एकदम कितना 8 तक लिया। इसमें देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपके पास हो गया -2 ना, -1 क्या होगा -1 सॉरी, यहाँ क्या होगा -2 और फिर यहाँ क्या होगा -3। यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा +1 और फिर +2 और फिर +3 और फिर +4 और फिर क्या होगा +5 +6 +7 और फिर क्या होगा +8। को देखिए 8 तक लिए। इसमें देखिए अगर देखिएगा तो आँख थोड़ा धुंधला देखा है, इसलिए इसको कम देखिए। यहाँ देखिए इसका मान भी क्या दिया है, लेकिन हर साल ग्राफ से पूछता है 5 में, हर एक साल आप लोग मतलब पिछला क्वेश्चन उठाइए 2013 2015 कुछ भी क्वेश्चन उठाइए, ग्राफ पूछता है। यहाँ देखिए यहाँ भी क्या होगा -1 होगा, आप यहाँ क्या होगा -2 और फिर क्या होगा -3 और फिर यहाँ क्या होगा -4, यहाँ क्या होगा -5। कोई दिक्कत। आप देखिए इससे क्या पढ़ते हैं, इसका देखिए ग्राफ लेते हैं। क्या दिया 3 का एक संगत है तो इसे ग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया समीकरण 1 में 5, x का मान 5, तो x का मान 5 है 0, तो यही होगा ना, तो यहाँ क्या बनेगा यही होगा, तो इसका मान क्या होगा 5,0 क्या होगा 5,0 क्या होगा 5,0। कोई दिक्कत। अब देखिए अगला, देखिए x का मान दिया है 3, y का मान क्या दिया है 3, तो x का मान 3 और y का मान भी क्या होगा 3 होगा। कोई दिक्कत। y का मान भी क्या होगा 3, तो यहाँ देखिए 3, तो क्या हुआ यहाँ x भी 3 और y भी 3। कोई दिक्कत, ये हो गया। अब देखिए इसका इसका देखिए पाई पढ़ते हैं, पूरा सीधा पढ़ेंगे। यहाँ देखिए सीधा कहाँ सो रहा है, यहाँ देखिए बीचों बीच सीधा देखिए यहाँ सो रहा है ना, मोटी लाइन से यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो देखो ऊपर चल गया, थोड़ा ही ऊपर चल गया, मतलब मान लीजिए यहाँ कट रहा है, बीचों बीच यहाँ कट रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या, ये समीकरण 1 है, क्या है समीकरण 1। अब देखिए इसमें क्या दिया है समीकरण 2 में x8 और y0, तो x8 y0, यहाँ देखिए x8 y0, तो ये हो गया ना, तो क्या हो गया x8 y0। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या दिया है x5 y-3, x5 अब y-3, देखिए यहाँ दिया x5 y-3, x5 y-3 यहाँ देखिए x5 y-3, तो क्या दिया है x5 y-3। देखिए कहाँ कट रहा है, इसे देखिए कहाँ कट रहा है, देखिए यहाँ सीधा सीधा पर ही, यहाँ सीधा पर ही है। देखिए प्रतिच्छेद कहाँ हो रहा है, देखिए आपका प्रतिच्छेद देखिए कहाँ हो रहा है, बीचों बीच नहीं हुआ। क्या हुआ, देखिए बीचों बीच यहाँ प्रतिच्छेद हुआ। कोई दिक्कत।
तो देखिए प्रतिच्छेद देखिए बीचों बीच हुआ, क्या हुआ बीचों बीच, इसके सामने हुआ तो पॉइंट में आया कितना हुआ, पॉइंट में आया। देखिए दो के देखिए एक के बीच आया, कितना एक के बीच, तो कितना देखिए 1 दशमलव, तो एक्स का मान क्या हुआ, देखिए बाई का मान हुआ 1.5 ले लीजिए, बाई का मान कितना 1.5, ये लगभग -2, माइनस में आ गया ना। अब देखिए एक्स का मान क्या हुआ, एक्स का मान देखिए बीचों बीच, तो मतलब क्या हुआ 6, इसका एक्स का मान क्या हुआ 6.5, बीचों बीच कट गया, क्या हुआ बीचों बीच कट गया, बीचों बीच, तो दशमलव में ले लेते हैं, कोई दिक्कत, बीचों बीच दशमलव ले लेते हैं, 6 के बीचों बीच कटन, तो इसका ये देखिए माइनस में, ये क्या हुआ प्लस में। अब से क्या बनता है अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए ग्राफ तो गलत मेरा ही हो ही गया, क्यों हो गया, तो देखिए इसमें देखिए x + y = 5, देखिए क्या दिया 2x + y = 10, हम ये वाला मान ले लिए, इसलिए ग्राफ मेरा गलत हो, ये क्या हो, ये ग्राफ आपका गलत हो गया। तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं दूसरा नंबर, ये आप लोग बना लीजिएगा इसी तरह। चलिए बनाते हैं दूसरा नंबर। देखिए क्या दिया है 4 का 2 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है 4 का 2 नंबर। यहाँ देखिए क्या दिया है इसमें, क्या यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे चूंकि हल, फिर x - y, फिर देखिए प्लस में इधर से क्या हो जाएगा माइनस में, 8 = 0, ये समीकरण 1 हुआ। तो इसमें क्या हुआ, a1 का मान क्या हुआ 1, b1 का मान क्या हुआ -1, c1 का मान क्या हुआ -8। अब देखिए इसमें क्या दिया है 3x - 3y बराबर, देखिए 16 दिया, तो इधर से क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 16 बराबर क्या हुआ 0, ये समीकरण क्या हुआ, ये समीकरण 2। अब इसमें देखिए a2 का मान क्या हुआ 3, b2 का मान क्या हुआ, b2 का मान -3, c2 का मान क्या हुआ, c2 का मान -16। तो दिक्कत, अब देखिए निकालते हैं a1/a2, यहाँ देखिए a1/a2, तो a1 का मान क्या हुआ, a1 का मान 1, इसका मान a2 का मान क्या हुआ 3, b1/b2, तो b1 का मान क्या हुआ, b1 का मान हुआ -1, अब b2 का मान क्या हुआ -3, तो ये से कटे, कितना हुआ 1/3, कितना हुआ 1/3। अब यहाँ देखिए क्या हुआ c1/c2, तो c1 का मान क्या हुआ, c1 का मान -8/c2 -16, तो यहाँ कितना हुआ 1/2, 8 का 1 8 गुना 16, तो कितना 1/2। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो ये भी क्या होगा, इसका मान भी देखिए संगत होगा, क्या होगा इसका मान भी क्या होगा संगत होगा, इसका मान क्या होगा संगत होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करते हैं, इसका सबसे पहले ग्राफ बनाए, संगत होगा क्या बोला ग्राफ खींचें। यहाँ क्या दिया, क्या लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ग्राफ इसका बॉक्स बनाते हैं। यहाँ क्या दिया है x - y, ठीक, अब बराबर क्या दिया -8 बराबर 0, तो ग्राफ फाड़ते हैं, देखिए इसका बॉक्स बनाते हैं। x ये y, देखिए अगर x का मान क्या लेते हैं x का मान लेते हैं 8, तो y का मान क्या होगा, y का मान भी 0 आ जाएगा, 8 में 8 जगह 0 तो माइनस है। देखिए अगर x का मान क्या लेते हैं, x का मान लेते हैं +5, क्या लेते हैं +5, तो यहाँ देखिए +5 तो घटेगा तो क्या होगा -3 होगा, फिर -y बराबर 0, तो -y बराबर +3, और फिर क्या होगा -3 हो जाएगा, क्या होगा -3। अब देखिए समीकरण 2 से कहता है क्या है, इसमें क्या दिया है कि 3x - 3y बराबर क्या दिया है -16 दिया है, क्या दिया -16 बराबर 0 दिया है, ये समीकरण 2 है। कोई दिक्कत यही ना, फिर से देख लेते गलत ना हो जाए, हाँ ठीक है। आप देखिए क्या करते हैं, अगर x का मान 0 लेते हैं तो देखिए तब बटे आ जाएगा, तो नहीं बटे बटम नहीं लेना है,
यहाँ लेते हैं 3 तो 13, यहाँ क्या बचेगा 13, यहाँ भी नहीं होगा। अगर यहाँ लेते हैं 6, 7 6 13, 9 7 16। देखिए अगर यहाँ x का मान लेते हैं 3 तो देखिए x का मान क्या लेंगे, x का मान लेंगे 3 तो -3। अब y बराबर क्या हो जाएगा, -16 बराबर 0 होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए 9 -3 y बराबर -16 बराबर क्या हुआ 0। तो यहाँ क्या बचेगा, बचेगा -9, 7 बचेगा, क्या बचेगा 7 बचेगा। देखिए बचेगा 7 -7 -3 बराबर 0। तो -3 y बराबर +7 +7 1। और देखिए y बराबर क्या हुआ 7/3। तो ये माइनस में हो गया तो 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 7 में तो कितना हुआ 3 दूना 6, 3 दूना 6, फिर क्या बचे 1 0, 3 3 9, मतलब 3.33 क्या होगा 3.3 तो क्या 3.4 ले लेंगे। तो ग्राफ खींचते हैं। x बाई देखिए इसमें क्या दिया x का मान, अगर x का मान 3 लेंगे क्या होगा, x का मान 3 लेंगे, कोई दिक्कत, x का मान 3 तो देखो तो y का मान क्या हो जाएगा 2.3, 2.4 लिए 3 3 3 ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें देखिए आप क्या करेंगे यहाँ लेते हैं 6 तो क्या बचेगा 10 बचेगा ना। देखिए अगर x का मान देखिए 3 दूना 6 और -3 y बराबर क्या -16 बराबर 0। तो 6 - 3 y बराबर -16 बराबर 0। तो देखिए -10 और -3 y बराबर 0। तो -3 y बराबर क्या हुआ +10 हुआ। तो y बराबर -10/3 कितना हुआ तो माइनस में आएगा ना, -10/3। फिर क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। देखिए 3 से भाग देते हैं 10 में तो 3 3 9 और फिर क्या होगा 10, फिर 3 3 9 मतलब 3 9 3 3 क्या होगा। अगर x का मान क्या लेते हैं 2 तो इसका मान क्या होगा 3.33 ऐसे ही रहेगा। फिलहाल देखिए ग्राफ खींचते हैं इसका। ये देखिए क्या हुआ, ये प्लस में 1 होगा, यहाँ से देखिए ग्राफ खींचते हैं +1 और फिर यहाँ क्या होगा 2 और फिर यहाँ क्या होगा 3, फिर यहाँ क्या होगा 4, फिर यहाँ क्या होगा 5, फिर यहाँ क्या होगा 6, हाँ यहाँ क्या होगा 7, रुक जो 8, फिर क्या होगा 9। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए 1 जो ना आवाज होती है ना जोन, फिर यहाँ क्या होगा +1 और फिर यहाँ क्या होगा +2 +3 +4 +5 +6 +7 फिर क्या होगा +8 +8 तक देखिए घिस लिया ना। अब देखिए इसमें क्या दिया है माइनस में लीजिए। अब देखिए माइनस में क्या होगा, माइनस में 1, फिर क्या होगा -2, फिर क्या होगा -3, फिर क्या होगा -4, यहीं तक लगता है। अब देखिए ग्राफ खींचते हैं। यहाँ क्या दिया है x8/0 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 तो यहाँ हो गया ना 8,0 8,0। तो देखिए 5 और -3 क्या दिया 5 फिर -3 5 -3 5 -3 5, यहाँ देखिए 5 और -3, यहाँ देखिए 5 -3 5 -3। देखिए ग्राफ खींचिए, यहाँ देखिए सीधा इसको देखिए सीधा पारिए, सीधा पारिए, सीधा हो गया। ये क्या हुआ, ये समीकरण 1, ये किसका है, ये समीकरण 1 का है, समीकरण 1 का है।
कोई दिक्कत? अब देखिए अगला देखिए x3 क्या दिया है, x3 यहाँ देखिए x3 और फिर 2.3 दिया है, क्या दिया है बाई के ना 2 माइनस में दिया है 2.3 x3 यहाँ क्या दिया है 2.3 यहाँ देखिए बीचों बीच लेंगे 1 2 3 तो यहाँ देखिए बिंदु 1 दिया है 2 3 तो चलिए यहाँ बीचों बीच क्या होगा, बीचों बीच यहाँ होगा क्या होगा बीचों बीच, तो बीचों बीच है बीचों बीच यहाँ 3 यहाँ क्या हो गया इसको बस बीचों बीच ले लीजिए, कितना होगा 3 बीचों बीच आएगा कितना होगा 2.3 माइनस 2.3 कितना दिया 3 और 2.3 कहते हैं +3 और फिर -2.3 ये कितना -2.3 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए x2 यहाँ x2 ये इसका भी क्या दिया 3.3 इसका दिया 3.3 यहाँ देखिए 3.3 तो 4 के पास ले लेते हैं 3 1 4 यहाँ देखिए इसके सामने आएगा ना इसके सामने बीचों बीच आएगा बीचों बीच 2 दशमलव यहाँ बीचों बीच आ गया ना तो x2 और फिर क्या हुआ -3.3 देखिए बीचों बीच कट रही है, कहाँ देखिए बीचों बीच पा रही है पाई बीचों बीच से देखिए बीचों बीच कटना चाहिए, यहाँ देखिए बीचों बीच कट रहा है, क्या रहा है बीचों बीच कट रहा है, सॉरी यहाँ देखिए कट रहा है, क्या कर रहा है यहाँ कट रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ कट रहा है तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ देखिए -5 होगा, कोई दिक्कत है? यहाँ क्या हुआ यहाँ आपके पास -6 हुआ और फिर -7 होगा और फिर क्या होगा -8। तो देखिए ये देखिए बाई का मान क्या है, देखिए बाई ये देखिए ये इसका मान देखिए ये देखिए बाई होता है ना ये बाई डैश देखिए तो बाई का मान देखिए -8 आएगा, कितना है 8 तो x का मान क्या होगा x का मान 0 होगा ना x का मान 0 तो इसका मान आ गया ना x का मान 0। ये देखिए ग्राफ खींचा गया, जहाँ कटेगा वही इसका आंसर होगा। चलिए बताए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए इसका अगर a1 अगर a2 निकालेगा तो ये क्या होगा ये समीकरण संगत होगा, क्या होगा संगत होगा, असंगत होगा जैसे आप निकालिए तो संगत ही आएगा, असंगत तो इसे तो ग्राफ खींचते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए इसका सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, ये समीकरण क्या ये समीकरण 1 ये क्या हुआ समीकरण 2 समीकरण 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे 2x + y -6 बराबर क्या हुआ 0 हुआ। अब देखिए इसका बॉक्स पार्ट है, क्या पार्ट है इसका बॉक्स, ये x ये क्या हो गया y। अगर देखिए अगर x का मान क्या लेंगे 0 तो y का मान क्या होगा +6, x का मान 0 तो y का मान +6, कोई दिक्कत? अगर y का मान 0 लेते हैं y का मान क्या लेंगे y का मान 0 लेंगे, कोई दिक्कत? तो ये 0 हो जाएगा। देखिए तो 2x बराबर 6 तो देखिए प्लस तो एक्स बराबर क्या हुआ देखिए x का मान कितना x का मान 3 हो जाएगा। ये समीकरण 1 का ग्राफ है। अब देखिए समीकरण 2 से तो यहाँ देखिए 4x - 2y - 4 बराबर 0, इसका बॉक्स पारते हैं, क्या करते हैं इसका बॉक्स, ये x ये देखिए x हो गया, ये क्या हो गया y। अब यहाँ देखिए अगर x का मान क्या लेते हैं x का मान लेते हैं 1 तो देखिए 4 में से 4 घटेगा 0 तो इसका मान भी क्या होगा y का मान 0। अगर y का मान लेते हैं 0 देखिए y का मान लेते हैं 0 तो यहाँ क्या होगा 4x + 4 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/4 तो इसका मान क्या हो गया 1 आ गया, उल्टी आ गया। इसका मान लेते हैं 1 तो क्या 2 यहाँ क्या होगा 6 और 6/6 कैसे हो गया। यहाँ देखिए अगर y का मान 0 लेते हैं y का मान 0 तो ये 0 हो गया, कोई दिक्कत? ये 0 पूरा हो गया तो उधर +4/4 है। अगर इसका मान x का मान 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 में से
तो यहाँ देखिए 4 में से 4/0 तो हाँ 0 आ जाएगा। अब देखिए इसे ग्राफ खींचते, क्या खींचते हैं, ग्राफ। देखिए यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ ये तो मूल बिंदु होता है 0,0। यहाँ देखिए इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 1, यहाँ क्या होगा, फिर +2, फिर क्या होगा +3 +4, फिर यहाँ क्या होगा +5, फिर यहाँ क्या होगा +6, यहाँ फिर क्या होगा +7, यहाँ फिर क्या होगा +8, क्या होगा +8। अब फिर यहाँ देखिए इसका मान क्या होगा +1, अब फिर क्या होगा +2, फिर क्या होगा +3, फिर क्या होगा +4, फिर क्या होगा +5, फिर क्या होगा +6। कोई दिक्कत। अब देखिए इसका माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में एक भी अंक नहीं है, तो माइनस में नहीं लेंगे। देखिए 0,6 x0 और बाई 6, x0/6, ये देखिए ये होता है बाई-, तो बाई 6 यहाँ देखिए क्या हो गया ना, x0/6, तो यहाँ कितना हुआ 0,6। अब देखिए x3 और बाई 0, x3/0 यही होगा, x3/0, तो यहाँ कितना हुआ 3,0। ये क्या हुआ, देखिए आप पाई टानिए इसका, इसका देखिए पाई टानना, बीचों बीच टानना, बीचों बीच, ताकि हल्का गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत। आप देखिए ये समीकरण 1 का ग्राफ है, ये समीकरण 1 का है, किसका, समीकरण 1 का। अब देख x1 फिर यहाँ क्या होगा 0, x1 0, x1 यहाँ क्या हो जाएगा 0, इसका मान भी क्या होगा 0, तो ये कहाँ कट रहा है, इसका भी देखिए बाई, इसका मान भी 0 आ रहा है, देखिए बीचों बीच कट रहा है, कहाँ कट रहा है, देखिए तो इधर काटिएगा, देखिए बीचों बीच कट रहा है, यहाँ कट रहा है, काटिए सीधा से यहाँ घिस लीजिए, यहाँ कट गया ना, जहाँ कट गया देखिए कहाँ कट रही है, यहाँ देखिए, तो इसका मान क्या होगा, x का मान होगा, x का मान 0, तो बाई का मान क्या होगा, बाई का मान 6। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 का 4 नंबर, अगर इसको सॉल्व करिएगा तो ये भी क्या, ये असंगत है, किसका होगा, ये असंगत होगा, और असंगत का ग्राफ खींचने नहीं बोल रहा है, कोई दिक्कत, असंगत ग्राफ नहीं खींचने बोल रहा है। इसको भी देख लीजिए कैसे बनेगा 4 नंबर। देखिए क्या दिया है 4 का 5 नंबर में, देखिए a1 के मान दिया है 2, b1 के मान क्या दिया, b1 के मान दिया है -2, और c1 के मान क्या है, c1 का मान दिया है -2। कोई दिक्कत है इसमें, देखिए इसमें a2 का मान क्या दिया, इसमें देखिए a2 का मान दिया है 4, b1 का मान क्या दिया है, b2 का मान क्या दिया है -4, और देखिए c2 का मान क्या दिया, c2 का मान दिया -5। अब क्या नहीं a1/a2 नहीं, देखिए a1/a2, a1 का मान दिया 2, a2 का मान क्या दिया है 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, यहाँ कितना हुआ 1/2। अब देखिए इसका a2 b1 क्या हो जाएगा, b1/b2, तो इसका मान देखिए b1 का मान क्या दिया -2, b2 यहाँ देखिए -4, ये से ये कटिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, यहाँ कितना हुआ -1/2। अब देखिए c1/c2, तो c1 का मान कितना हुआ -2 और फिर -5, ये से ये कट गया। अब देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन किसका बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं, तो ये किसका मान होता है, ये असंगत का मान होता है, क्या होता है असंगत। इसका ग्राफ देखिए किसका, इसका ग्राफ किस तरह होगा, इसका ग्राफ देखिए आप देख लीजिए, देखिए बराबर नहीं है, नहीं बोला, देखिए यहाँ देखिए बराबर नहीं है, तो इसका ग्राफ समांतर है, मतलब एक ही रेखा पर हो जाएगा, मतलब देखिए अगर ये है तो देखिए समांतर, ये कभी नहीं कटेगा, कोई दिक्कत, इसका कोई हल नहीं होता है। आप लोग पूरा वीडियो देख लिए होंगे और पूरा समझ में आपको आ गया होगा, यहाँ से आपका 5 नंबर फिक्स आएगा ही आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 50 मिनट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।